बिल्कुल बड़ी खबर ये आ रही है कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर अपडेट लेते हैं। बताते रहिए, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए विवेक, जिस तरीके से अभी खबर निकल कर आ रही है, नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट पर पीछे चल रहा है। एक महत्वपूर्ण सीट है ये कांग्रेस के लिए और इस सीट पर नकुलनाथ जो है पीछे चल रहे हैं। मुरैना से जो सिकरवार है वो आगे चल रहे हैं और भोपाल से आलोक शर्मा है वो आगे चल रहे हैं। इकलौती सीट है कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस को लगता है कि यहां से कुछ अच्छी खबर मिलेगी। आपके पास बड़ी खबर क्या है? दिल्ली में बीजेपी अभी सभी सीटों पे आगे चल रही है। अरे विवेक, अगर नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं तो ये आगे कौन चल रहा है एक सीट पर, ये भी बता दीजिए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है। लेकिन जो बड़ी खबर यही है कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। 30 मिनट महज लगभग बचा है बैलेट पेपर की गिनती के लिए, फिर उसके बाद ईवीएम का नंबर आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नीतू सिकरवार मुरैना कांग्रेस से आगे चल रही है। मुरैना ताकत लगाई थी, त्रिकोणीय त्रिशंकु बना था और वो त्रिशंकु कुछ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आगे क्या होगा पता नहीं। बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कुछ कह रहे हैं, सीधा वहीं चलेंगे छत्तीसगढ़ और आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जानकारी ये आ गई है कि बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं और वहां भी ये लड़ाई थी कि कितने मतों से जीतना है। टारगेट उनके कार्यकर्ताओं ने ले रखा है 10 लाख प्लस। देखना है कि क्या कुछ होता है। लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर जो तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं उनका रुख ले लेते हैं। अक्षत जी, नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं बैलेट पेपर की गिनती में। गढ़ है कमलनाथ का, लोग दीवाने हैं, ऐसा हमेशा से दावा किया गया, लेकिन इस बार चोट सी मिलती हुई अभी दिखाई दे रही। भी आगे तो बहुत कुछ है। ऐसा इसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहली बार सुनकर दिया था। एकदम सब चौंक गए थे कि ये जो सबसे बड़ी प्रेस्टीजियस सीट है कांग्रेस के लिए उस पर नकुलनाथ पीछे हैं और जिस पे सबसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है और काफ़ी मेहनत वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। वहाँ के एक विधायक कमलेश शाह भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, वहाँ के महापौर भी आ गए थे। काफ़ी सारा होमवर्क किया था। लेकिन कमलनाथ जी और नकुलनाथ दोनों ने जिस तरह से वहाँ पर पारिवारिक अपना जो उसका हवाला दिया था, जो लोगों से अपना आत्मीय संबंध बताया था, उससे लग रहा था कि निश्चित रूप से वो लोग अपनी पूरी ताकत वहाँ लगाएंगे और बढ़त हासिल करेंगे। लेकिन ये आश्चर्य ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, फिर मुखातिब हूंगा, जानकारी लूंगा। लेकिन नतीजे दिखाने हैं जनता जनार्दन को, क्योंकि 350 पेटियां खुल गई हैं। 350 लोकसभा सीट की बात है और ये आ गया हेलीकॉप्टर। और देख लीजिए 230 पर बीजेपी। मैं थोड़ा सा छू के भी दिखा देता हूं क्योंकि जरूरी है हर जानकारी, और उड़ा देता हूं। 110 में कांग्रेस और 10 में अन्य। 350 जो है लोकसभा क्षेत्र, वहां की पेटियां खुल गई हैं, बैलेट पेपर खुल गए हैं। अभी भी बचे हैं, पर्याप्त बची हैं सीटें, पर्याप्त खुलनी हैं और जो भी जानकारी होगी पहुंचाते रहेंगे। मुरैना में ब्रजेश जी आगे हो गई कांग्रेस, त्रिशंकु था, बसपा का जादू कुछ ऐसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मुरैना शुरुआत से वो सीट थी जिस पे कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी और पिछले दिनों हमारे पास कुछ बीजेपी के नेता ऐसे चुनाव के बहस के दौरान आए थे। उन्होंने दावा किया था कि छिंदवाड़ा तो हम जीत गए, बस कोई एक सीट है, चाहे मुरैना हो या कहीं और की हो, मगर छिंदवाड़ा तो वो दावा कर रहे थे छिंदवाड़ा ऐसा हम लोग। सतना सीट को लेकर भी बात चल रही है, बात करूंगा, रोक रहा हूं। लेकिन सरोज पांडे के जो विपक्ष में खड़ी है कांग्रेस से, ज्योत्सना महंत, वो आगे चल रही है और शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लीजिए, आधा घंटे भी नहीं हुए और जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरबा से ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं, तो मध्य प्रदेश में मुरैना से कांग्रेस आगे चल रही है, नीतू सिकरवार आगे चल रहे हैं और इधर शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर जीत के पोस्टर लग गए हैं, जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो श्याम सिंह तोमर सीधा हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं, स्टेट ब्यूरो मध्य प्रदेश। श्याम जी, पोस्टर दिखा दीजिए और उसमें क्या संदेश लिखा है दिखा दीजिए, क्योंकि बृजमोहन के भी सहयोगियों ने इसी तरह के पोस्टर और चीजें लगा दी हैं। बिल्कुल, जीत के प्रति आश्वस्त है भाजपा और ये मामा का घर है, यानी शिवराज सिंह चौहान का घर है। राजाराम, दिखाइएगा किस तरह से कॉन्फिडेंट है और देश की पुकार, तीसरी बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त कराने पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक आभार, ये लिखे हुए हैं नारे। सड़क पट गई है इस तरह के जो है पोस्टर से, बैनर से। लगातार आप ये भी दिखाइए कि पूरी रोड को पाटने की तैयारी है।
जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। सामने वाली सड़क पर आप देखेंगे कि वहां विदिशा लोकसभा से एक ऐतिहासिक जीत और प्रचंड जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मामा का घर आश्वस्त दिखाई दे रहा है भाजपा की जीत के लिए, मोदी की जीत के लिए, और साथ साथ में यहाँ थोड़ी ही देर में जश्न शुरू हो जाएगा। जश्न शुरू हो गया है, धूप तेज है, थर्मामीटर ऊपर है और सियासत का भी पारा ऊपर है। श्याम जी डटे रहिए, अड़े रहिए, जनता तक हर खबर पहुंचानी है, चुनाव की सारी बातें बतानी है।